दादी, दादी आप ठीक तो है ना? हाँ दादी, देखिए ना मान के साथ क्या हो गया, और सब कुछ उस डोरी की वजह से हो रहा है। वो मान को या हम सबको सुख चैन से जीने देगी या नहीं? आज तो मेरा बेटा था, लेकिन उसके बुरे कर्मों की वजह से मैंने उसके साथ रिश्ता नहीं रखा। क्या जरूरत थी डोरी को उसे यहाँ बुलाने की? पता नहीं क्यों अब मुझे मान की बहुत चिंता हो रही है। ऐसे अगर मेरी शादी मान से उस दिन हो जाती, डोरी की नहीं होती, तो आपको तो ये दिन देखने नहीं पड़ता, है ना? कुंडली भी मिली थी दादी हमारी। वैसे भी डोरी ने इस घर में आके जो शुभ काम को सब अशुभ में ही बदल दिया। अभी भी समय है, मैं तो कहती हूँ आप लोग तय कर लीजिए कि क्या करना चाहिए। कि मान के लिए सही बीवी मैं हूँ, डोरी नहीं। यहाँ पे इतना सब कुछ चल रहा है और तुम्हें अभी भी मान भैया से शादी करने की पड़ी है। एक का पति चुरा के तुम्हारा मन नहीं भरा ना, क्योंकि अब दूसरे पे भी तुम्हारी नजर है। हाँ, वैसे तो उसका पति समझ नहीं रहा, तो मेरी नहीं भरा ना तुम्हारा। वैसे अगर तुमसे तुम्हारा पति समझा नहीं गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? वैसे भी तुम छोड़ी हुई बीवी भूलो मत, अपनी घर में रह के बात करो। ये घर छूटने से अच्छा है सोचो। चुप हो जाओ तुम दोनों। भगवान के लिए बस करो। सबके सबको अपनी ही पड़ी हुई है। अरे तुम में से किसी को चिंता है कि मेरा बच्चा मान कैसे होगा? सब तमाशा लगा के बैठे। शांत हो सुरेंद्र जी, कैसे शांत हो जाओ? ऐसी बहुएं जो आई हैं इस घर में। माँ, वो अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया था। पुलिस वाले बता रहे हैं कि मान उनको चकमा दे के भाग गया। लेकिन क्यों भाग गया? क्यों? होल्ड टाइटर करो आरएन पे। ऐसा वाला? नो। भाग गया क्यों? हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ घूम रहा, किस हाल में होगा। ये तो पता नहीं चल रहा है क्यों भाग गया। वकील साहब कह रहे थे कि इससे तो मान का केस और कमजोर हो गया। हे माता रानी, मेरे बच्चे की रक्षा कर। वापस साइड कीजिए। कह रहे थे कि इससे तो मान का केस और कमजोर हो गया। हे माता रानी, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा। अभी तो